नमस्ते। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा हैप्पी 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 न्यू ईयर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ मज़े में होंगे, है ना। आखिरकार न्यू ईयर जो है, जो कुछ भी हुआ उस पर मिट्टी डालो, पर अभी जो आपके सामने है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा अर्जेंट है, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप अपने पर्सन की करंट फीलिंग्स को जानना चाहते हो, जैसे कि आप अपने पर्सन को समझना चाहते हो, आने वाले साल में क्या होने वाला है, स्पेशली आपका पहला दिन आपके लिए क्या लेके आया है, वो आप देखना चाहते हो, है ना। तो ठीक है, आज की रीडिंग में 4 चांद लगा दूंगी। आज की रीडिंग में आपके और आपके पर्सन की एनर्जी, और मैं आपको ये बताऊंगी कि आखिरकार आपके पास क्या आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना इस रीडिंग को, लास्ट तक बने रहना। एंजल्स का शुक्रिया अदा करते हुए, एंजल्स को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, केम छो, मजामा करते हुए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। चलिए। ओ माय गॉड, आपने देखा ये छोटा सा दिल बन गया है। ये देख रहा है आपको, जो मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, दिस वन, छोटा सा, जहाँ मेरी उंगली है, उंगली के जस्ट नीचे छोटा सा दिल। तो देखो, आप न्यू ईयर के दिन आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। और ऐसा लग रहा है कि आपने ना शुरुआत ऐसे की है आज के दिन की कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, ठीक है। और आप कोशिश कर रहे हो कि अपनी गलतियों को ना दोहराओ। मुझे ऐसा लगता है कि आप खुश भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है थोड़ी बहुत। कहीं ना कहीं आपको डर है कि चीज़ें गलत ना हो जाएं। कहीं ना कहीं आपको डर है कि आप खुद से ही कोई गलती ना करो, ठीक है ना। आपको बहुत एक्सपेक्टेशन है इस साल से, और आप सोच रहे हो कि आपने जो पहले किया उस चीज़ को आप दोहराओ ना किसी भी हालत पर, किसी भी हालत में। आप उन चीज़ों को दोहराना नहीं चाहते हो, ना ही अपनी गलतियों को आप खुलकर डिस्कस करना चाहते हो, आपको नहीं पसंद। एक तरीके का डर है, आगे बढ़ने का डर है। एक तरीके से जैसे कहते नहीं है कि आप किसी चीज़ को पहली बार कर रहे हो, एक डर सा होता है, एक 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 मतलब एक से कहते नहीं, दिल में एक हलचल सी होती है। एक तरीके की नर्वसनेस होती है, अब क्या होने जा रहा है, न जाने अब क्या होगा, कोई आइडिया नहीं है, कोई हिंट नहीं होगा। तो जैसे ही ये साल शुरू हुआ है, आपके मन में ना एकदम से धक धक शुरू हो गई है। आपको ऐसा लग रहा है कि अरे पता नहीं ये साल मेरे लिए क्या लेके आ रहा है, क्या लेके आया है, पता नहीं मेरी लव लाइफ में क्या होगा, पता नहीं इस साल भी कहीं ऐसा ना हो कि मैं वेट करते रह जाऊं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का दिन ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ही, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न लेके आने वाला है। साल का पहला दिन ही आपके लिए कंट्रोवर्सी से मुझे भरा हुआ नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपकी लाइफ में ना बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली आज आपके मन में सवाल आ रहा है कि जिन लोगों से आपकी बनी नहीं कभी भी, या फिर जो लोग 2023 में आपकी लाइफ से चले गए, या फिर आपने ही उनको रास्ता दिखा दिया, या तो वो लोग आपका इस्तेमाल करके गए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि उन लोगों का काम क्या था। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर उनका कुछ मकसद नहीं था, अगर उनसे कुछ लेना देना नहीं था, कि उन लोगों को आपकी लाइफ में लाया क्यों गया, आप समझ नहीं पा रहे हो। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 2023 में, पिछले साल में, कुछ ऐसे लोगों से आप मिले हो जिनसे आपकी अभी भी थोड़ी बहुत बातचीत है, पर चैप्टर पूरी तरीके से क्लोज़ नहीं हुआ है, चाहे किसी भी चीज़ में हो। ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी तरीके का कोई प्रेशर है, ठीक है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुद से ही बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे हो, खुद को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हो, एक जगह बिठा रहे हो, बैठ के जवाब ढूंढने में लगे हो। आपके मन को ना क्लोजर चाहिए। आपका मन ढूंढ रहा है कि कोई ना कोई एक ऐसा रीज़न मिले जिसकी वजह से आपको एक तरीके की सेटिस्फैक्शन हो, एक तरीके का क्लोजर मिले, जिससे आपको लगे अच्छा अब मुझे समझ में आ गई कि बात, कि सो एंड सो चीज़ क्यों हुई, ये चीज़ हुई उसके पीछे ये मकसद था, ये चीज़ हुई उसके पीछे ये कारण था। तो आप उस चीज़ को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना कहीं
इसी ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी चीज़ों में डिले होता है। इसी ओवर थिंकिंग की वजह से कहीं ना कहीं जैसे आपको डर लग रहा है ना मेरे से गलती ना हो जाए, तो इस केस में आपसे गलतियाँ हो सकती है, आपको बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है। दूसरी ओर मुझे ये दिखाई दे रहा है कुछ नए रास्ते खुल रहे हैं, कुछ पैरेलल रास्ते खुल रहे हैं। मतलब आपका ना काम मुझे रोकता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है कि कोई काम आप करने जा रहे हो, उसका रास्ता अगर सीधे से नहीं निकला तो आपको उंगली टेढ़ी करनी पड़ सकती है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का नुकसान करना है या किसी के साथ कुछ गलत करना है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़, अगर आपके पास कोई गोल है, अगर आपके पास कोई एक है ना लक्ष्य है, तो जैसा आपने सोचा है अगर वो चीज़ वैसे नहीं हो पाती है तो डोंट वरी गाइज, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको ना ईश्वर खुद ब खुद, मैं ईश्वर का संदेश लेके आई हूँ, है ना, मैं खुद ही ईश्वर का संदेश लेके आई हूँ कि आपके इंट्यूशंस या फिर भगवान आपको किसी ना किसी को भेजेंगे आपके लाइफ में, ताकि वो आपको गाइड करे, चाहे वो दोस्त के रूप में हो, किसी सीनियर के रूप में हो, चाहे माता पिता के रूप में हो, है ना कोई आपकी लाइफ में ऐसे एंटर करने वाले हैं जिसके थ्रू आपको रास्ता दिखाया जाएगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप भटक गए हो, अगर आप सोच रहे हो कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है इस वजह से, नहीं जी, वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। पता है आपको 2023 में पिछले साल इतना दुख क्यों सहना पड़ा? बीच में मुझे ऐसा लगा कि बहुत बार आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि आप हार जाओगे, बहुत बार आपके मन में आया होगा कि आप गिव अप करना चाहते हो, बहुत बार आपके मन में यह आया होगा कि अब आपसे नहीं होगा, अब आप आगे नहीं चल पाओगे। लेकिन आपने देखा कुछ हुआ? आप अभी भी मंजिल के रास्ते के उस पार आ गए हो ना, अभी भी वो साल ख़त्म हो गया। इसका मतलब क्या है? मंजिल तो मिल जाएगी, भटक कर ही सही। हारते तो वो हैं या भटकते तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो ये बात अप्लाई होती है आपके ऊपर। आपके मन में अगर रिज़ल्ट की चिंता रहती है कि गलती हो जाएगी, तो डेफिनेटली गलती होगी गाइज़। बस आप ये चीज़ सोचो कि जो चीज़ मेरे सामने है उसको मुझे कर देना है, बाद का बाद में देखा जाएगा। तो एक्चुअल में इससे आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ, आपने अपनी फीलिंग्स को ना खुलकर बताना सीख लिया है। ठीक है, खुलकर बताना सीख लिया है। लेकिन एक चीज़ मैं देख रही हूँ, आज के दिन अगर आप खुद को ब्लेम कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, मत करो। खुद को अगर किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे हो, बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि ये जो साल है आपके लिए बहुत ही वाइड पॉसिबिलिटीज़ लेके आ रहा है। मैंने कहा ना, ऐसे नहीं हुई तो फिर घी दूसरे उंगली से थोड़ी उंगली टेढ़ी करके निकालनी पड़ेगी, पर वो चीज़ होगी ज़रूर। ऐसे नहीं तो वैसे सही। तो आप खुद देखोगे आपके काम ना बन पड़ेंगे। जितनी भी स्टक एनर्जी है ना, वो आप देखोगे खुद ब खुद मूव करेगी। तो आपको समझ आएगा डिवाइन टाइमिंग का चमत्कार। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आपको किसी से भी पूछने की, किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है। आपकी एनर्जीज़ ऐसी है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, आपकी जो शांति है, आपका जो पेशेंस है, लोगों को आपकी ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अभी भी। इनफैक्ट न्यू ईयर में लोगों के मन में ये चल रहा है, स्पेशली आप लोगों को लेकर सवाल पूछ रहे हो ना, सबके मन में ये चल रहा है कि आखिरकार आपका प्लान क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। देखो, जो लोग शांत रहते हैं ना, एक्चुअल में उनके मन में बहुत कुछ चल रहा होता है और आपके मन में भी बहुत कुछ चल रहा है। मैं देख रही हूँ आपके मन में एक चीज़ तो ज़रूर आ रही है, आपके मन में किसी ना किसी चीज़ को लेके कोई स्ट्रैटेजी चल रही है। आपके मन में एक चीज़, आप मतलब कहते नहीं है, एक चीज़ आप सोचते हो लेकिन उसी के साथ साथ दूसरी चीज़ भी चलती रहती है। तो आपका माइंड, मैंने देखा नहीं है कि कभी चुप है। आपने देखा होगा आपका माइंड आपसे इतनी बातें करता है कि ऐसा लग रहा है कि आप और आपका पर्सन एक माइंड है, और वो आपकी जो वॉइस है आपको डायरेक्शन दे रही है, आपको दिशा दे रही है। आप खुद देखोगे आपके बनते हुए काम, रुकते हुए काम होने लगेंगे। और इनफैक्ट मैं आपके रिलेशनशिप को लेके कुछ ऐसा प्रेडिक्शन बताना चाहती हूँ। ठीक है, मेरे साथ रीडिंग में बने रहिए। रीडिंग को प्यार दे के ज़रूर जाना, और इस रीडिंग के तुरंत नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, उसको देख के ज़रूर जाना। ठीक है ना? ठीक है, ले आती हूँ दूसरी कैंडल। मैं आपको आपके पर्सन की फीलिंग्स बताऊंगी।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं आपको आपके पर्सन की फीलिंग्स को बताने जा रही हूँ। दिल थाम के बैठना, दिल थाम के देखना। देखो, एक चीज़ मैं देख रही हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इस साल में ना आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जिन जिन लोगों को आप पीछे छोड़ के आए थे ना, उन लोगों को ना आपकी लाइफ का पार्ट बनना है। उन लोगों को आपकी लाइफ के बहुत इम्पॉर्टेंट क्षणों में मैं देख रही हूँ। मुझे लगता है कि अभी जो आपके पर्सन है ना कहीं पल्ला झाड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे नज़रें चुराते हुए बच रहे हैं। अभी ऐसा लगता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो चीज़ उनको कल करनी चाहिए थी, ये जानते हैं कि ना, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आपकी जो इमोशनल नीड्स है ना, आपके अंदर जो प्यार की कुछ भावनाएं हैं एज अ पार्टनर, जो आप अपने पर्सन से उम्मीद करते हो, आपके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये अच्छी तरीके से जानते हैं, ये भली भांति जानते हैं। मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, देखो, जो आप बिना कहे उनसे कहते हो ना, उनको पता है कि उनकी ना कुछ जिम्मेदारी बनती है। इस पर्सन का दिल कहता है कि आप इनके ना इंतज़ार कर रहे हो। आप में से कितने लोगों ने अपने पर्सन को कल खुद सामने से विश किया है हैप्पी न्यू ईयर? कुछ भी होने पर भी, कुछ भी आप दोनों के बीच में चला, पर्सनल चीज़ों को साइड में रख के आप में से कितने जनों ने हैप्पी न्यू ईयर लिखा है? मुझे लगता है आप में से बहुत जनों ने हैप्पी न्यू ईयर लिख दिया है। अब पता है, आपके पर्सन को हिंट मिल गई है, आपके पर्सन को पता चल गया है कि आपके मन में कोई ना कोई चीज़ चल रही है और आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपसे बात करें। ये जान गए हैं, बहुत अच्छी तरीके से जान गए हैं। पता है, इसीलिए आपके पर्सन को कहीं ना कहीं एक न्यू उम्मीद मिली है, एक नई उम्मीद मिली है कि हाँ, आपका दिल भी आपके पर्सन में इंटरेस्टेड है। वरना तो इनको ये चल पड़ा था कि एक बार आप जाओगे ना, इनके ज़िंदगी में कभी भी वापस नहीं आओगे। दूसरी ओर बहुत लोग ऐसे हैं जिनका कल रो रो के बुरा हाल हुआ है। ओ माय गुडनेस। अच्छा, आप ये चीज़ बताना नहीं चाह रहे थे, पर शायद मैंने इस चीज़ को सेंस कर लिया। मुझे थोड़ा सा मौका दें। आपके पर्सन नहीं चाहते कि मैं इस चीज़ को देखूं और बोलूं। मुझे ऐसा लगा है कि कल की रात जो है आपके लिए इतनी मुश्किल रही है क्योंकि आपने कोशिश की है सब कुछ ठीक करने की, पर आपके पर्सन की तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में दरार आई है आपके पर्सन की वजह से। आप दोनों ही एक दूसरे से अलग हो आपके पर्सन की वजह से। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने कल आपसे पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। आपने उनको बहुत मनाया होगा गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मनाया होगा, पर इस पर्सन ने ये आपको साफ बोल दिया है कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना, अब इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता और यहाँ पे इस चीज़ को एंड कर देते हैं। और मुझे लगता है आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो। ठीक है, बातचीत होगी कि नहीं होगी ये आप जानना चाहते हो। तो देखिए, मैं आपको मेडिटेट करके बताती हूँ। अच्छा, एक और एडवाइस यहाँ पे देना चाहूँगी। ईश्वर का संदेश ये है कि आपको अगर इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, अगर इस रीडिंग को मैनिफेस्ट करना है और अगर आप इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो एक चीज़ आप करोगे तो झट से आपका काम बन जाएगा। मैं बताती हूँ क्या है वो चीज़। देखिए, आप एक चीज़ ये कर सकते हो कि जब भी आपके पर्सन आपसे दूर जाने की कोशिश करे तो आप उनको जाने दें। ठीक है ना, अगर आप इनके पीछे पड़ते रहोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपका काम बनने वाला है, क्योंकि अभी आप इनको चेज़ कर रहे हो। तो मैं आपको बता दूँ, इस ओवरऑल साल की एनर्जी ये रहेगी, आप जिस भी चीज़ को चेज़ करोगे वो चीज़ आपसे और दूर लेके जाएंगे यूनिवर्स। ठीक है, ये ईश्वर का संदेश है कि आपको चेज़ नहीं करना है, आपको अट्रैक्ट करना है। ठीक है ना, जो भी इनकी नाराज़गी है आप उनके हाल पे छोड़ दो। जो भी वो आपसे बोल रहे हैं, जो भी उनकी ज़िद है, आप उनको उनके हाल पे छोड़ दो। इस समय अगर आपके पर्सन से बातचीत हुई तो चीज़ें इम्प्रूव नहीं होगी, क्योंकि आप पहले के पैटर्न्स को जान गए हो। अब चीज़ें इम्प्रूव नहीं होगी। इनफैक्ट वो चीज़ें ना, हो सकता है कि ये पर्सन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाए। नए साल के रूप में एक नया मौका है आपके पास चीज़ों को बदलने का। अपनी किस्मत को आप खुद ही बदल सकते हो।
मैं आपको बता रही हूँ, अपनी किस्मत को आप खुद ही बदल सकते हो बाय नॉट चेजिंग देम। अगर ये पर्सन आपको भाव नहीं दे रहे हैं, अगर ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, जाने दो, आप भी इनको इग्नोर करो। इनफैक्ट मैं बता रही हूँ, आप उनका ऑपोजिट करोगे तो ये पर्सन जो उम्मीद नहीं कर रहे थे ना, उसको देखकर ये पर्सन हैरान हो जाएंगे। मेरी बात को मानो, आप इस पर्सन को बिल्कुल भी भाव ना दो। मेरी बात को मानो, आप इस बात को समझ लो, इस बात को जान लो कि ये पर्सन ना आपको टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और अभी भी ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टॉकिंग वाली एनर्जी है, अभी भी ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। मेरी मानो तो इस पर्सन का बिल्कुल भी पीछा ना करना, ठीक है ना। आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मुझे ऐसा लगता है एक न्यू लव की एंट्री हो रही है। न्यू लव कुछ भी हो सकता है, आप एक पेट लेने की सोच रहे हो, या फिर ऐसा होगा कि अचानक से आप अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो। ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट होने वाला है इस साल, जो आप ना साल के आखिर तक, अगर मैं बोलूँ दिसंबर 2024 तक बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे, क्योंकि इस बार पासा पलटने वाला है। आपको ना चुनने वाले लोग आपके पीछे पीछे दौड़ने वाले हैं, ठीक है ना। एक रिन्यूअल हो रहा है, स्पेशली फॉर फीमेल्स, मेल्स भी हैं यहाँ पे। मैं बताना चाहूँगी कि एक शतरंज की बाजी पलटते हुए नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है जिन्होंने आपके साथ गेम खेला है उसका आंसर विद गेम दे रहे हो आप, ठीक है। आपकी कोई एक विश बहुत ज़्यादा दिन से आप जो चाह रहे थे वो फुलफ़िल होने वाली है। उसके लिए हो सकता है आप ऑनलाइन कोई कोर्स ज्वाइन करो, या ऑनलाइन हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ ऐसे ज्वाइन कर रहे हो, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो, कोई स्मॉल बिजनेस है कुछ, उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है। आपको किसी से भी कोई एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, खुद से जाके आपको यूनिवर्स और ईश्वर खुद ही रास्ता बताएंगे। दूसरी चीज़, ऐसा लगता है कुछ टाइम में ना आपके सामने कुछ ऐसा सच आने वाला है सामने, जिसकी उम्मीद आपको कहीं ना कहीं थी पहले से, पर वो चीज़ सामने नहीं आ रही थी। ठीक है ना, जो सच आपको किसी और का, जो शायद आपको पता था, पर वो चीज़ सामने नहीं आ रही थी, और आप सही होने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आ गया है। कोई चीज़ आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, या कोई चीज़ आपसे छीनी गई है, लोग आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं बहुत जल्द। और स्पेशली ऐसा लग रहा है आपके रास्ते में जितने भी कांटे थे ना, अगर कोई लाख आपको रोकने की कोशिश करे, आप सब में से अलग नज़र आओगे, ठीक है। आपका मतलब आपकी स्टार्स की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली फॉर योर नॉलेज। जितना आपने खुद को उभारा है ना, जितना आप तूफान से गुजरे हो, वो चमक इस साल आपके फेस पे दिखने वाली है। इनफैक्ट आप देखना, हर घड़ी आपको खुद पर डाउट होएगा, हर घड़ी आपको ऐसा लगेगा कि इस रिलेशनशिप के जाने के बाद मैंने बहुत कुछ खोया, लेकिन दूसरे ही पल कुछ टाइम वेट करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इस खोने के बाद ही आपने अपने अंदर बहुत कुछ पाया। क्योंकि हो सकता है आपको ऐसा लगता हो ये पर्सन आपको अकेला छोड़ गए, इसका मतलब आप लव वर्दी नहीं हो, आपसे कोई प्यार नहीं करेगा। पर इनफैक्ट मैं देख रही हूँ अनवांटेड एनर्जीज़ को निकाल के यूनिवर्स बहुत कुछ आपकी लाइफ में सही समय के अनुसार जो चीज़ आपको चाहिए, जिससे जो चीज़ सीखनी चाहिए वो चीज़ डाल रहे हैं। तो इस चीज़ को तो मैं बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ। वाओ, वेरी नाइस एनर्जी, ठीक है ना। समथिंग इज सीक्रेट। जो पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री लेंगे, कुछ ना कुछ अपनी सीक्रेट को वो शेयर करेंगे आपसे, है ना, कुछ ना कुछ। मुझे ऐसा भी लग रहा है, मैं आपको बताती हूँ, कैंडल ब्लो करती हूँ और आपको बताती हूँ। वाह, शंख बज गया। ओम नमः शिवाय। व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू बहुत जल्द? अ सरप्राइज, अ मिस्ट्री, अ सीक्रेट। समबडी विल टेल यू, कोई आपको बहुत जल्दी कन्फेस करने वाले हैं। स्पेशली आपके कोई कलीग हो सकते हैं आपके वर्क प्लेस पे, या फिर हो सकता है क्लोज रिलेटिव में। जो लोग आपको एडमायर करते हैं उनमें से ही कोई ऐसे हैं जो बोलने वाले हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है। दूसरी ओर समबडी इज़ वर्किंग फॉर यू। मुझे ऐसा लगता है कोई इंसान, हो सकता है आपके पास्ट पर्सन हो जो आपसे मुंह मोड़ के जा रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट रेडी, पर कोई इंसान 24 घंटे 24/7 काम कर रहा है
ताकि आपको वो लाइफ दे सके जो आप डिज़र्व करते हो। और ये पर्दा बहुत देर तक नहीं रहने वाला, ये पर्दा बहुत जल्दी उठने वाला है, ठीक है। स्पेशली मैं देख रही हूँ आपके लिए हो सकता है कि कोई चीज़ काम नहीं की हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको बचाया गया है उन सब चीज़ों के। आपके लिए गोल्डन चार्म एनर्जी है और पिंक कलर आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है गाइस, ठीक है। पिंक कलर, नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं 7 है, 8 है, 9 है, 17 है, 3 है और 6 भी नज़र आ रहा है, ठीक है ना। अप डाउन्स है इस साल, पर मुझे लग रहा है कि डाउन से ज़्यादा यहाँ पे अप्स है। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में प्यार ज़रूर देना। मिलूँगी अगली रीडिंग में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, बाय बाय।